डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। स्टूडेंट्स को कई बार ये ना रिग्रेशन वाला टॉपिक जो है, जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रेडिक्ट करते हैं। तो लगता है कि यार ये दोनों ही एक्चुअल में न्यूमेरिक वैल्यूज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बट मैं आपको बता दूं, नाम भले ही इनका रिग्रेशन सेम हो रहा हो, लेकिन इनके बीच में काफी मेजर डिफरेंस है। इनकी वर्किंग भी काफी, कुछ चीजें सिमिलर भी हैं लेकिन काफी चीजें अलग भी है। तो मैं सारी कहानी आपको बताता हूं। लीनियर रिग्रेशन जनरली जो है और आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही, लेकिन सुपरवाइज्ड में भी आपकी दो कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन, एक रिग्रेशन। तो ये वाला जो लीनियर है ये रिग्रेशन मॉडल के अंदर यूज किया जाता है, जहां पे हम प्रेडिक्ट करते हैं वैल्यूज को, न्यूमेरिक वैल्यूज को। और यहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जहां पे हम प्रेडिक्ट करते हैं क्लास को कि यार ये किस क्लास से बिलोंग करता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल है ईमेल वाला कि ये पर्टिकुलर ईमेल जो है वो स्पैम है या नहीं है। अगर आपको ये सिम्टम मैं दे दूं डिसीज के, तो क्या डिसीज होगी या डिसीज नहीं होगी, क्या फीवर होगा या फीवर नहीं होगा, क्या स्टूडेंट पास होगा या स्टूडेंट फेल होगा। मतलब ये जब भी हम कैटेगरी कर रहे हैं डिसाइड, या क्लासिफिकेशन जो है वो इसके अंदर आता है, क्लासिफिकेशन के अंदर। और जब भी हम काइंड ऑफ रिग्रेशन मतलब प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैल्यूज को, जैसे अगर मैं बात करूं कि स्टॉक के प्राइस को, कि ये पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस हैं, लेट्स सपोज मैं कहूं कि 6 महीने बाद प्राइस क्या होगा, तो वो एक्चुअल में क्या एक वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। या लेट्स सपोज घर का प्राइस है, मैं अगर लेट्स सपोज घर के साइज के हिसाब से घर का प्राइस प्रेडिक्ट करूं, तो फिर क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर 100 स्क्वायर फुट का घर है, 200, 300, 400, 500, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो क्या होंगे, कैटेगरी नहीं होगी यस और नो, वो क्या होगा, प्राइस एक वैल्यू होगी। 1000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, काइंड ऑफ एक कॉन्टिन्यूस डेटा होगा इसके अंदर। तो बस यही मेन ध्यान में रखना। जो आप यहां भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां भी दोनों केसेस में क्या हेल्प करता है, प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है, यहां पे भी वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा है वो यहां पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, बट यहां पे वो डिस्क्रीट होता है। क्या होता है, डिस्क्रीट, 0 या 1 की फॉर्म में, कैटेगरी बेस्ड होता है। वही सिंपलेस्ट एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे वही प्राइस वाला देखूं, जैसे हाउस का प्राइस है, हाउस का लेट्स सपोज साइज है और प्राइस, ठीक है। अब देखो यहां पे हाउस का साइज अगर मैं कुछ लेता हूं, तो ये वैल्यू क्या है, कॉन्टिन्यूस काइंड ऑफ, कुछ भी इस तरीके से हम लोग कुछ डेटा ले रहे हैं, कैटेगरी नहीं है, 0 या 1 की फॉर्म में। और ऐसी प्राइस भी क्या होगा, लेट्स सपोज 1 लाख है या 2 लाख है या 5 लाख है या 6 लाख है या 10 लाख, कुछ भी इस तरीके से वैल्यूज है। लेकिन जो हमारा लॉजिस्टिक है उसके अंदर जो वैल्यू होगी ना, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी कैटेगरी बेस्ड। कैटेगरी मतलब यस या नो, यस या नो, मतलब या तो वैल्यू 0 या वैल्यू 1, या तो वैल्यू 0 या 1, इस तरीके से जो है वो वैल्यू आपकी कैटेगरी बेस्ड होती है लॉजिस्टिक के अंदर। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन जो है वो आपकी y = a0 + a1 x1, ये x1 यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, डिपेंड। सारी कहानी गाइस ऑलरेडी बता चुका हूं, लीनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है विद एग्जांपल आपको समझा चुका हूं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन की पूरी कहानी विद एग्जांपल समझा चुका हूं, ऊपर आपको आई सेक्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो पहले इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, आधी कहानी तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब ये आपका इंटरसेप्ट होता है, a1 आपका कोफिशिएंट होता है कि x की वैल्यू अगर मैं 1 चेंज करता हूं तो y की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है। और ऐसे यहां पे ये होता है सिग्मॉइड, ये होता है आपका सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन के हिसाब से हम लोग वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लीनियर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है आपस में, मतलब जो वैल्यूज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है आपस में, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज है वो एक्चुअल में क्या है, कैटेगरी बेस्ड है। तो मेरे पास अगर कॉन्टिन्यूस डेटा है तो उसको मैं सिग्मॉइड फंक्शन में डाल के पहले 0 और 1 के बीच में लेके आता हूं हर एक वैल्यू को। ये जो y पता है क्या करता है, जो भी वैल्यू है मेरी x की, उसकी वैल्यू को चेक करके हर एक आउटपुट को 0 या 1 की कैटेगरी में लेके आता है और फिर प्रेडिक्ट करता है कि वो किस क्लास के अंदर आएगा। यहां पे हम लोग वैल्यू को जो है वो किसी भी 0 या 1 की फॉर्म में, न्यूमेरिक वैल्यू में ही उसको प्रेडिक्ट करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है आपका लॉजिस्टिक एंड लीनियर रिग्रेशन के अंदर। थैंक यू।